हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से सारे कॉलेजेस आपको प्रेफर करने चाहिए बियॉन्ड एनएलयूज, बियॉन्ड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो आपको बहुत अच्छा कॉर्पोरेट करियर दे सकते हैं, बहुत अच्छी लॉ फर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं आफ्टर योर 5 इयर्स ऑफ लॉ। तो अब इस पूरे वीडियो में जो भी सोर्सेस को मैं यूज कर रहा हूं, उन सारे सोर्सेस की लिंक मैंने डाल दी है इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके उनको चेक कर सकते हो वेरीफाई करने के पर्पज से कि कोई भी फिगर या कोई भी चीज में ऐसी तो नहीं है जो गलत बता रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 8 कॉलेजेस को कवर करने वाले हैं। ये जो 8 कॉलेजेस हैं, इनको हम इस तरह से कवर करेंगे कि मैं स्टार्टिंग में जो कॉलेजेस आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट 5 कॉलेजेस, ये फर्स्ट 5 कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा महंगे कॉलेज हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 कॉलेजेस मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज हैं जो बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट देते हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली टारगेट दीज 3 कॉलेजेस। अब पूरा वीडियो मैं चाहूंगा तुम देख लो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें इन 8 के 8 कॉलेजेस के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी। लास्टली, ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, इसके 2 पार्ट्स रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 8 कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस डिस्कस करेंगे, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस को तुमको प्रेफर करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो के अंदर भी 1-2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर एब्सोल्युटली गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कवर करूंगा मैं कि बेस्ट कौन से कॉलेजेस हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5 कॉलेजेस। द फर्स्ट कॉलेज इज सिम्बाइसिस पुणे। सिम्बाइसिस के टोटल 4 कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट वन इज इन पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर। सबसे प्रोमिनेंट जो है वो पुणे है। सबसे फर्स्ट कैंपस जो था वो भी पुणे था। अब पुणे का जो कैंपस है, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने एक डिफरेंट वीडियो के अंदर बताया था, आप उसको भी जाके देख सकते हो। इस साल जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 2026 बैच में, उनकी फीस अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पर एनम है। दिस इज ओनली द अकेडमिक फीस। ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करती है हॉस्टल एंड मेस चार्जेस को। तो ये बहुत बेसिक सी कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार आप इन कॉलेजेस में पहुंच जाते हो, उसके बाद आपकी 5 इयर्स की लॉ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जहां पे आपको मल्टीपल तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होता है। वो होता है कॉलेज में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, इंटर्नशिप्स कैसे हैं, मूड्स कैसे हैं, को करिकुलर्स कैसे हैं, इस तरह के मल्टीपल मेट्रिक्स पे आपको जज किया जाता है, एंड फाइनली आपको चांस मिलता है टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। अब सिम्बी के प्लेसमेंट क्या है, इसको हम लोग देखेंगे ऑफिशियल डेटा से, जो सिम्बी खुद बताता है। कोई भी थर्ड पार्टी या मैं अपनी कोई पर्सनल बिलीफ को यूज नहीं कर रहा हूं। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त सिम्बी से ग्रेजुएट हैं और वो अपने करियर में आज के डेट पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें से लिटिगेशन कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट लॉ में अलग अलग फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपोजर वाइज और सारी चीजों वाइज अगर हम देखते हैं सिम्बाइसिस को, तो काफी अच्छा कॉलेज है। मतलब एक्सेप्ट फॉर फीस, इट्स अ गुड कॉलेज, ग्रेट कॉलेज। अब आते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स पे। प्लेसमेंट्स को हम लोग यहां से देखने वाले हैं। दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ सिम्बी पुणे। आप लोग भी इसको विजिट कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब इस पे हम लोग आते हैं तो इस तरह की कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट खुलती है, इसको आप अपने लेवल पे देख सकते हो। यहाँ पे बताया गया है प्लेसमेंट हाइलाइट्स। मैं आपको एक एक कंपनी, कौन सी कंपनी आई, क्या आई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको सारे कॉलेजेस जल्दी जल्दी कवर करके बता दूंगा। हाईएस्ट पैकेज जो बताया गया है दैट इज इंटरनेशनल है। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल इज 52 lakhs पर एनम, विच इज वेरी ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर मैं 5 साल में 25 लाख रुपए प्लस वहां पे अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग देखते हुए मैं 35-40 lakhs इन्वेस्ट करता हूं और मुझे हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल जाता है, इट्स अ ग्रेट सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि 52 lakhs कमाना बहुत ही अच्छा है। एक साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, लेकिन ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट तो एक ही इंसान को मिलेगा ना, सबको तो मिलेगा नहीं हाईएस्ट। तो अब आते हैं हम लोग अपने लेवल पे, एवरेज लेवल पे, क्योंकि एवरेज सबसे बेस्ट मेट्रिक है चीजों को देखने का। अच्छा, उसके पहले एक और चीज है, मैं मिस कर गया। नेशनल हाईएस्ट पैकेज इज 22 lakhs। 22 लाख से देखोगे तो अब तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा कि तुमने इन्वेस्ट कितना किया और तुम्हें मिल कितना रहा है। अच्छा, ये इस तरह का मेट्रिक जो होता है थोड़ा सा गलत भी होता है। बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने एक्स अमाउंट को 5 साल में इन्वेस्ट किया, अब मैं एक साल में कितना कमा लूंगा। एक साल की कमाई हमें नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए हमें इन द लॉन्गर रन अपने करियर में कैसे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स में कैसा करने वाले हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट मिलती है विच इज 13 lakhs पर एनम, तो 13 lakhs इंटू 3 करना चाहिए, दैट इज 39 lakhs। तो 3 साल में आपने जितना भी कॉलेज में इन्वेस्ट किया है पैसा, वो पूरा का पूरा आप रिकवर कर ले रहे हो, विच इज अ वेरी गुड सिचुएशन। लेकिन अगर आप इस फोर्थ कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, विच इज लोएस्ट पैकेज, विच इज ऑफ 6.5 lakhs, तब तो आपकी मौत हो जाएगी। मतलब अगर आप लोन लेके जा रहे हो, आपके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एवरेज कैटेगरी में फॉल करना इज स्टिल वेरी गुड, बट लोएस्ट साइड पे जाना या उससे लोअर साइड पे जाना इज रिस्की इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली। मतलब
क्योंकि इसके लिए भी लोग आके गाली लिख के चले जाते हैं कमेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें तो तुम लोग अपने लेवल पे देख लोगे। इसमें यहाँ पे एक चीज़ जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा काफ़ी अच्छा किया है सिमी ने डिस्प्ले करके, ये है नेशनल सेक्टर वाइज प्लेसमेंट। यानी कि जो इंडिया के अंदर प्लेसमेंट हुए हैं वो किन किन जगहों पे हुए हैं। तो लॉ फर्म के अंदर 42% प्लेसमेंट हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। कॉर्पोरेट में 29%। अब अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट प्लस प्लस लॉ फर्म, आप इन्हीं दोनों फील्ड्स में जाना चाहते हो आई बिलीव, तो ये मेजॉरिटी रहा है। ये मोदी जी से भी ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी लेके आया है कॉर्पोरेट प्लस लॉ फर्म। आप अपने लेवल पे फर्दर बाकी सारी फील्ड्स को चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी चीजें भी देख लेना, मतलब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं इन्होंने अपने बारे में। अब आते हैं हम लोग सेकंड कॉलेज के ऊपर। सेकंड कॉलेज वही कॉलेज है जिसके तुम फॉर्म भरने में व्यस्त हो, या जिसको तुम एस्पायर कर रहे हो आज के डेट पे। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज के लिए भी टीयर 3 एनएलयूज को छोड़ देते हैं, एंड मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें कोई बहुत लोअर टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली प्रेफर निर्मा यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम। अब निर्मा यूनिवर्सिटी जो अपने एडमिशन्स लेता है वो क्लैट स्कोर के बेसिस पे लेता है। निर्मा यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे, जो हायर रैंक जहां तक बच्चे का एडमिशन हो जाता है, दैट इज सेफर रैंक इज अप्रोक्सीमेटली 6 साढ़े 6 हजार। कई बार ये कम भी हो जाता है, कई बार ये ज्यादा भी हो जाता है। लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में निर्मा यूनिवर्सिटी के। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई 6,500 6,000 कोई भी सेफ नहीं है। चेंजेस आए हैं तो आपको इस साल के लेवल पे गेज करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर मेट्रिक होगा। लेकिन यू शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म ऑफ निर्मा अगर तुम्हारी रैंक 2,500 के ऊपर है तो। निर्मा का फॉर्म भर दोगे तो निर्मा यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी। अगर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा एनएलयू नहीं मिलता, या तुम्हें कोई एक लोअर एनएलयू मिलता है जो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, या थोड़ा सा एवरेज सा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो निर्मा यूनिवर्सिटी को। पहली चीज तो ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। गुजरात, गुजरात में बहुत सारी लॉ फर्म्स आ रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं बहुत तेजी से। गुजरात की इकॉनमी बढ़ रही है। जहां पे इकॉनमी बढ़ती है वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वहीं पे लॉयर्स का काम आता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। निर्मा यूनिवर्सिटी भी थोड़ी से हायर एंड पे है इन टर्म्स ऑफ फीस, एंड इनका जो ओवरऑल करिकुलम है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टर है अगर आप देखोगे तो, इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर कॉलेजेस इन इंडिया। मतलब मेरे कई सारे फ्रेंड्स एंड कई सारे स्टूडेंट्स हैं निर्मा में जो काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं है वो अकेडमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, तुम्हें अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ रही है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ है जो आप एंजॉय भी करते हो, जहाँ पे आप मस्ती भी करते हो। तो अब निर्मा यूनिवर्सिटी की भी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और देखते हैं इनका प्लेसमेंट कैसा है। तो ये रही निर्मा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे अगर हम लोग देखते हैं, मतलब तुम लोग अगेन, सोर्स मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये ऑफिशियल वेबसाइट आई बिलीव तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर यूआरएल वगैरह। अब यहाँ पे देखोगे प्लेसमेंट रिपोर्ट 23-24, यानी कि ये 2025 की प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है, ये लास्ट ईयर की है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमें एक अंदाजा चाहिए, अंदाजा मिल जाता है इससे। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट पे जाते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे हम लोग को पता चलता है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, क्या शॉर्ट लिस्टिंग होती है, क्या सारी चीज़ें कैसे होती हैं। प्रोसेस से हमें मतलब नहीं है, हमें तो पैसे से मतलब है अभी, क्या, क्योंकि तुम कॉलेज सेलेक्ट करने वाले हो। सो दिस इज द प्लेसमेंट हाईलाइट। अब प्लेसमेंट हाईलाइट 23-24 बैच की है। हाईएस्ट सैलरी इज 19.5 लाख पर एनम। एवरेज इज 6.5 लाख पर एनम। अब अगर तुम सिम्बाइसिस से कंपेयर कर रहे हो तो सिम्बाइसिस से तुम्हें बहुत बड़ा गैप दिख रहा होगा, हाफ वे आ गए हैं हम लोग एवरेज पे। हाईएस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाईएस्ट उनका 52 था, उनका नेशनल एवरेज वॉज 22 लैक्स। 22 और इनका हाईएस्ट 19, काफी ज्यादा सेम लाइंस पे है। एवरेज लेकिन जो है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। एक चीज तो है, निर्मा का अकेडमिक्स एक्सट्रीमली अच्छा है, मतलब इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया उससे बेहतर अकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल जो एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल जो पर्सन सीखता है चीजें, वो बहुत ज्यादा बेहतर, अकेडमिक्स बहुत ही बेहतर मिलता है निर्मा में। प्लेसमेंट्स थोड़े से वैसे नहीं है जैसे हम लोग देखना चाहते थे शायद इन कंपैरिजन टू सिम्बाइसिस, लेकिन अच्छे हैं स्टिल, बेटर देन 90% कॉलेजेस इन इंडिया, एज गुड एज टीयर 2 एनएलयूज। फॉर रियल टीयर 2 एनएलयूज भी कुछ इसी तरह के शेप में तुम्हें दिखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज बताइए, प्लेसमेंट पार्टिसिपेशन मोर देन 97% ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट प्लेस्ड। यानी कि 100 बच्चे जब प्लेसमेंट में बैठे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 97 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है इस एवरेज पैकेज पे। नाउ इट्स अ गुड थिंग। नंबर ऑफ कंपनीज फर्म्स, 80 प्लस फर्म्स आई हैं निर्मा से रिक्रूट करने। ये सारे वो फर्म्स के बारे में, ये सब तो काम की चीज नहीं है हम लोग के वीडियो के लिए।
लेकिन ठीक है, आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा। मैंने एक और जगह से निरमा को वेरीफाई किया है, ये है कॉलेज दुनिया की वेबसाइट। इसको भी आप चेक कर सकते हो। मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग लेटेस्ट डेटा को ढूंढें। तो लेटेस्ट डेटा की खोज में मैं यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पे भी उसी सेम डेटा को लेकिन रिप्रेजेंट किया गया है कि हाईएस्ट जो था 19.5 था, एंड एवरेज जो था 6.5 था, विच मीन्स ये जो डेटा है जो कॉलेज दुनिया पे डिस्प्ले हो रहा है ये भी 2024 का है, इट इज नॉट ऑफ 2025। लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम इसमें। ईयर ऑन ईयर जो बेसिक एक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो ओवरऑल फिगर है ये भी चेंज हुआ होगा, ये भी हायर साइड पे जाएगा 2025-26 एंड अपकमिंग ईयर्स में। थर्ड कॉलेज पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड कॉलेज इज JGLS, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सिचुएटेड इन सोनीपत हरियाणा, दिल्ली के बहुत पास में, 40 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अब इससे मेन चीज जो आती है इस कॉलेज के रिलेशन में, दैट इज इट्स फीस। ये इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज है, एक्सट्रीमली हाई फीस। हाई फीस के साथ इनकी जो प्लेसमेंट है वो दिख नहीं रही है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। प्रॉब्लम ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी प्लेसमेंट डिस्प्लेड नहीं है। मैंने पूरी वेबसाइट इनकी ढूंढने की कोशिश की, वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुम भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी चीज है। अब इनका जो एंट्रेंस होता है दैट इज LNAT एग्जाम। इसको कहा जाता है लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये यूके का एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर लॉ। उसी एग्जाम के थ्रू ये लोग भी एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जब इनके बारे में ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ चीजें पता चली, कुछ चीजें मिली, जो मैं तुम्हें शोकेस कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने गूगल करने की कोशिश की, तो गूगल करने पे पता चलता है, गूगल ने जो बताया, गूगल AI ने बताया है, विच इज एक्सट्रीमली नॉट रिलायबल। इस तरह की चीजें मत करना, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ। रीसेंट डेटा फ्रॉम 2023 बैच शोज 103 स्टूडेंट्स प्लेस्ड इंक्लूडिंग 77 ऑन डे जीरो, 26 वाया प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। ये दोनों चीजें क्या होती हैं तुम्हारे जानने की बात नहीं है अभी। इसके बाद बताया है यहाँ पे, हाँ, द 2020 द 2023 प्लेसमेंट सक्सेस रेट वाज 83%। टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूड सिरिल अमरचंद, ये सारी फर्म्स हैं, विथ रिपोर्टेड हाईएस्ट पैकेज अराउंड 19 LPA, यानी कि 19 lakhs पर एनम का एवरेज प्लेस हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ निरमा। तो अब यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि अगर तुम निरमा प्रेफर कर रहे हो और JGLS प्रेफर कर रहे हो, यू शुड गो फॉर निरमा, यू शुड नॉट गो फॉर JGLS। एक बेसिक कंपैरिजन है अभी। अब मुझे लगा कि भाई कुछ थोड़ा सा रिलायबल जगह पे पहुंच जाएं इंस्टेड ऑफ गूगल, तो मैं पहुंचा यहाँ पे। ये है बार एंड बेंच। बार एंड बेंच इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स। तुम जब लॉ में एंटर करोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं किसी भी चीज़ को देखने की, किसी भी चीज़ को चेक करने के। यहाँ पे मैं आया तो मुझे यही सेम इंफॉर्मेशन मिली कि इनका किस तरह से प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं था कि कितने अमाउंट का प्लेसमेंट हुआ। इसलिए मैं अमाउंट पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि क्या एवरेज प्लेसमेंट मिलता है फ्रॉम जिंदल। आई थिंक जिंदल को खुद अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को रिलीज कर देना चाहिए कि क्या प्लेसमेंट्स रहे हैं उनके लास्ट 1-2 सालों में, कि जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता चलता है। हालांकि मेरे हिसाब से तो जिंदल इज टू एक्सपेंसिव कि तुम इतना महंगा लॉ करो इंडिया के अंदर। अगर तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो डेफिनेटली करना चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम, तुम्हारी चॉइस है भाई कितना पैसा तुम खर्च करना चाहते हो अपनी डिग्री के ऊपर। लेकिन एक नॉर्मल एस्पिरेंट से मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हें इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं मिल रहा है, तुम सिम्बाइसिस या निरमा प्रेफर कर सकते हो इजिली। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज पे, एंड दिस इज NMIMS मुंबई। NMIMS के भी मल्टीपल कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया। तुम किसी भी कैंपस के बारे में जान सकते हो, 1-to-1 बात करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा कि तुम किस कैंपस को प्रेफर कर रहे हो। मैं सारे कैंपसेस बताऊंगा तो और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ जो सबसे प्रोमिनेंट कैंपस है। अगर तुम्हें सारे NMIMS मिल रहे हैं तो यू शुड ओनली प्रेफर मुंबई। ओनली में थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, थोड़ा रियल हो गया, लेकिन यू शुड रियली प्रेफर मुंबई ओनली। तो इनके क्या प्लेसमेंट्स हैं, सबसे पहले इस पे प्लेसमेंट्स पे जाने से पहले कुछ और चीजें बता देता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ये लोग अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एडिशनली एक क्लैट स्कोर पे भी बच्चों को लेते हैं। तो अगर तुमने क्लैट लिखा है तो क्लैट पे भी ले सकते हो एडमिशन जाके। अगर तुम इनका सेपरेटली एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी क्लैट रैंक बहुत अच्छी नहीं है, तो तुम इनका एंट्रेंस एग्जाम लिख दो। उसमें 2-3 चांसेस मिलते हैं, आई बिलीव 2 चांसेस मिलते हैं। तो जो भी बेस्ट ऑफ 2 होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म वगैरह फिल कर दो, एक बार वेबसाइट पे चेक करके उस पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या फीस है, तो फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है।
प्लस हॉस्टल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इस कॉलेज के साथ, क्योंकि ये सिचुएटेड है एक एरिया में ऑफ मुंबई विच इज कॉल्ड विले पार्ले। विले पार्ले अंधेरी के पास एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज और ये सारे लोग भी रहते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव सा एरिया है। मतलब थोड़ा सा उस विसिनिटी में अफोर्ड करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसिव कॉलेज है, फीस भी हायर एंड पे है। तो प्लेसमेंट्स एक बहुत ही की फैक्टर हो जाता है अगर तुम लेते हो इस कॉलेज को। तो अब प्लेसमेंट्स के लिए डायरेक्टली विजिट करते हैं इनकी वेबसाइट पे और देख लेते हैं क्या प्लेसमेंट है। तो ये इनकी वेबसाइट है, इनके जो NMIMS का कॉलेज है जो लॉ ऑफर करता है, उसको कहा जाता है कीरित पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ। कीरित पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ मुंबई की वेबसाइट पे हैं हम लोग। यहाँ पे इनका बताया गया है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने बताया है बैच प्रोफाइल 2019-24, कि कौन सा बच्चा किस स्टेट से आया था। तो अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्टेट के बच्चे आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। अब जैसे महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 28%, 17% फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 12%, राजस्थान से यहाँ पे दिया हुआ है येलो में। इस तरह से सारे के सारे स्टेट्स हैं जहाँ से बच्चे आते हैं इनके पास, या इस पर्टिकुलर 2019-24 बैच में थे। अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि लोग इंटर्नशिप कराते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं, ये सब तो ठीक है। ये सब तो समय आने पे देखेंगे और करेंगे, अभी से जान के क्या कर लेंगे। इन्होंने अपने साइट के ऊपर ऑफिशियली कहीं पे भी रिलीज नहीं किया है कि इनके प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या गया था एवरेज प्लेसमेंट। लेकिन कुछ और साइट्स पे चेक करने के बाद मुझे पता चला है, मैं आपको वो डेटा शेयर कर देता हूँ। तो अब इनके प्लेसमेंट्स के लिए मैंने एक दूसरी वेबसाइट को यूज किया है विच इज कॉल्ड टॉप रैंकर्स, जो कि लीगल एज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आने से हम लोग को पता चलता है कि इनका ये एक प्लेसमेंट फिगर है जो आप कंसिडर कर सकते हो। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक क्लैट कोचिंग कम्युनिकेट कर रही है। तो आई बिलीव उन्होंने थोड़ी तो मेहनत की होगी इस चीज़ को ढूंढने के लिए। यहाँ पे इन्होंने बताया है हाईएस्ट सैलरी वॉज 16 lakhs, एवरेज वॉज 11, लोएस्ट इज 6। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है इस बात पे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इनके फिगर्स होंगे। इन्होंने इसके बाद यहाँ पे इंदौर कैंपस का भी बताया है। अब तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंदौर कैंपस के लिए इन्होंने बताया है 8.6 लाख पर एनम एवरेज। तो इंदौर और मुंबई में बहुत ही कम डिफरेंस दिखेगा आपको। अदर कैंपसेस का क्या प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अदर कैंपसेस की फीस सारे के सारे कैंपसेस के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, थोड़ी सी ऑफ लगी, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि टॉप रैंकर्स वालों ने थोड़ा सा दिमाग कम लगाया है लिखने में, मतलब हमेशा की तरह। यहाँ पे उन्होंने लिखा है लोएस्ट सैलरी पर एनम इज 13 lakhs। 13 लाख लोएस्ट सैलरी है। एवरेज सैलरी बता रहे हैं 14 लाख, हाईएस्ट बता रहे हैं 19 लाख। मतलब ये तो मैथ्स ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एवरेज 14 लाख है तो लोएस्ट में डिफरेंस होगा ना थोड़ा सा ज्यादा। ऐसा तो है नहीं ना कि सबको उन्होंने 14 लाख की नौकरी दिला दी। अच्छा एक और चीज, ये बैंगलोर कैंपस जो है इसमें एवरेज सैलरी इज 14 lakhs। मुंबई कैंपस जो है इनका, मुंबई कैंपस ये रहा, मुंबई कैंपस की एवरेज सैलरी इज 11 लाख। तो आपको शायद यहाँ पे फ्लॉ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो, हालांकि मैंने एक और सोर्स को यूज़ किया था। मैं उस सोर्स पे जो डेटा था मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ 2023 का। इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 12 लाख था, एवरेज था 8 लाख और लोएस्ट था 4 लाख। ये एक सेकेंड सोर्स से मुझे पता चला है। अगेन श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो फीस है वो थोड़ा सा हायर एंड पे है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑफ सा लगता है इनका ये फिगर, लेकिन स्टिल इट इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। तो इनकी फीस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ऑफ सी सिचुएशन दिखेगी यहाँ पे, लेकिन इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं। मतलब बाकी सारे इंडिया में जो कॉलेजेस हैं उनकी हालत क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको शायद पता होगी ये बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही धुरंधर कॉलेज की जिसका आपके पास फोन आना स्टार्ट हो गया होगा, एंड दिस इज यूपीएस। यूपीएस देहरादून। देखो एडमिशन कैसे लेता है वो तो तुम बस फोन कर दो, एडमिशन के लिए थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ करके किसी भी एग्जाम से ले लेता है। मतलब तुमने कोई भी एग्जाम लिखा हो ना उससे एडमिशन ले लेगा, CUET, एलेट, फ्लैट, खुद का एग्जाम, कुछ भी। सिर्फ एडमिशन चाहिए, सिंपल सी बात है। फोन भी आएंगे अच्छे से एकदम दबा के फोन करते हैं, बार बार चाटते हैं फोन करके। मेरे को तो आज तक करते हैं यार, मैंने मेरे पता नहीं कहाँ से इन लोगों को नंबर मिल जाता है।
तो अब इनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। फीस तो बहुत ही चमत्कारी है वैसे, मतलब बहुत ही अच्छी खासी फीस है। पहली चीज ये लोग जो बताते हैं अपने बारे में, एलएलबी एडमिशन 2026, 18th रैंक है इनकी एनआईआरएफ पे। एनआईआरएफ भी कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है किसी भी कॉलेज को प्रेफर करने का। मतलब मैं किसी दिन एनआईआरएफ रैंकिंग को भी लेके बैठूंगा, और हमको तो मोदी जी को सवाल करना चाहिए इस चीज पे कि वो कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज को एनआईआरएफ में ऊपर रेट कर देते हैं, जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। टॉप 10 कॉलेजेस जो हैं एनआईआरएफ के, उसमें एक कॉलेज है उसका नाम है शिक्षा ओ अनुसंधान, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। इसके बाद अप टू 30% मेरिट स्कॉलरशिप, अगर तुमने जीवन में कुछ भी किया है तो तुम्हें स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं ये लोग। मतलब ऐसा फॉर रियल है। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया वाई यूपीएस, क्योंकि 12 साल 22 साल प्लस से ये लोग पढ़ा रहे हैं। नंबर वन प्राइवेट कॉलेज इन अकेडमिक रेप्यूटेशन इन इंडिया, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। जब हमारे देश का एनआईआरएफ ही ट्रस्टवर्दी नहीं है तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारे लिए कौन सी बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगी। अब इसके बाद इन्होंने अगली चीज बताई है 1.3 CR हाईएस्ट प्लेसमेंट। स्पेशल चीज दिखाऊं यहाँ पे, स्टार लगा हुआ है और कहीं स्टार नहीं लगा था, यहाँ पे स्टार लगा है। यानी कि कुछ ना कुछ मीनिंग है उस स्टार का। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ यूपीएस के, भाई तुमने जो किया है मैं तो वही बता रहा हूँ सामने जो दिख रहा है। तो यूपीएस ने बताया 1.3 CR इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, जो कि इंडिया के किसी भी लॉ कॉलेज का नहीं है। मतलब एनएलएस बैंगलोर भी इतना प्लेसमेंट ऑफर नहीं करता है। ये हो सकता है इनका स्टार का मतलब है पर डेकेड, तो हो सकती है रियलिटी। इसके बाद 70+ ग्लोबल अलायंसेस फॉर एक्सेप्शनल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद यहाँ पे बताया इन्होंने स्टार का मतलब क्या है। सिक्योर्ड बाय एन एल्यूमिनस इन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। भैया यहाँ पे तो तुमने लिखा था एलएलबी एडमिशन, मतलब ओवरली मिसलीडिंग नहीं है ये। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें फिर भी कॉम्पेंसेट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला वाई यूपीएस। तो वाई यूपीएस वाली बात पे मैं इनको छोड़ देता हूँ, नहीं क्वेश्चन करते हैं। वो पता चला मेरे को क्वेश्चन कर दिए तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स बताए हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे प्लेसमेंट, क्योंकि तुम्हें फ़ोन करने वाले हैं। मैं इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी इलेबोरेटली बात कर ले रहा हूँ। और तुम मतलब सेंसिबली जज करो अपने एडमिशन को, अपने माँ बाप के पैसे को, अपने टाइम को, 5 years इन्वेस्ट करने के हिसाब से सोचना। प्लेसमेंट में बताया इन्होंने 16.2 LPA हाईएस्ट सीटीसी, 16.2 लाख LPA हाईएस्ट। इसके बाद बताया है 10 LPA, टॉप 10% हाईएस्ट सीटीसी। यानी कि बैच का, अगर एक बैच में 100 बच्चे थे तो उसमें से जो टॉप 10% बच्चे हैं उनको 10 लाख का पैकेज मिला है एनुअल। 175+ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, फिर से स्टार लगाया है। स्टार का मतलब होता है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर एंड आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट इन दिस ईयर। ये भी बात मान लेते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया प्रोग्राम्स ऑफर्ड। मुझे एक चीज ऑफ क्या लगी यहाँ पे, जब इन्होंने पूरी बात लॉ की है, लॉ का ये पेज है, तो यहाँ पे तुमने वाई यूपीएस में 1.3 CR हाईएस्ट प्लेसमेंट क्यों लिखा, मतलब मेरे मन से तो नहीं जाती है बात। उसके बाद यहाँ पे सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बोला था, जैसा कि आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया यूएल सैट इनका एग्जाम होता है, क्लाट एल सैट इंडिया, बोर्ड मार्क्स, यहाँ तक आ गई है बात। सीयूईटी स्कोर सब पे ले लेते हैं एडमिशन, बस एडमिशन चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अफोर्डेबल कॉलेजेस की तरफ। 3 कॉलेजेस हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ और वीडियो को खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। फर्स्ट कॉलेज है आईएलएस पुणे। आईएलएस पुणे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, एमएचसीईटी एग्जाम से लेता है। एमएचसीईटी के जो टॉप 2 कॉलेजेस हैं वही मेरे भी फर्स्ट 2 कॉलेज है। फर्स्ट है आईएलएस पुणे, सेकंड है जीएलसी मुंबई। मुंबई और पुणे में सिचुएटेड है, ये तो आई बिलीव समझ गए होंगे। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इनके प्लेसमेंट को चेक करने। अब इनके जब प्लेसमेंट पेज पे आता हूँ मैं आईएलएस पुणे के, तो आईएलएस पुणे की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट कॉर्नर, इसमें दिया हुआ है आईएलएस प्लेसमेंट। आईएलएस प्लेसमेंट पे मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने सारी बातें बता दी हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आप लोग रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है डी कॉलम में प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट ब्रोशर 2023-2024। प्लेसमेंट ब्रोशर है ये, प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है। दिस इज ब्रोशर। ब्रोशर का मतलब होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक तरीके से शोकेस करना चाहते हैं टू द लॉ फर्म्स और टू द कंपनीज। तो अब यहाँ पे इन्होंने आर मिशन ऋग्वेद के बारे में बात कर दी है, इंस्पायर्ड बाय बीजेपी लग रहे हैं ये लोग।
अबाउट अस बता दिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने अपने बारे में ही बताया। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स की फोटो आने लगी है, उनके प्रोफाइल के बारे में बताने लगा है। तो मैं इन चीज़ों को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इस टैब को ही बंद कर देता हूँ। तो ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे ये समझ आता है कि इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है, क्योंकि आईएलएस बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है। तो इसके बारे में जानना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस। एंड ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी इसके साथ एक प्लस। एंड ये एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ये भी इसके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मैं आपको एक और सेकंड सोर्स दिखा देता हूं जहां पे मुझे पता चला कि इनकी क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए। एंड दिस इज माय सेकंड सोर्स। ये सोर्स जो है, यहाँ पे बताया गया है कि ये इस्टेब्लिश्ड इन 1924 है। ये बोलना चाहिए इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट कॉलेज होना चाहिए ऑफ लॉ, क्योंकि जीएलसी मुंबई जो है वो ओल्डेस्ट कॉलेज है इंडिया का। पुणे का में ये कॉलेज सिचुएटेड है। इसके बाद यहाँ पे बताया है रैंक्ड फोर्थ इन इंडिया। देखो कॉलेजेस किस तरह से बात करते हैं, रैंक फोर्थ इन इंडिया। यहाँ पे NIRF नहीं लिखा है, IIRF लिखा है। IIRF कुछ और ही होता है। किसी भी मैगजीन ने अगर तुमको रेट कर दिया तो ये मतलब थोड़ी होता है कि तुम बेस्ट हो गए। मान लो मैं, या कल को मान लो कि लीगल एज लॉ प्रेप ने बोल दिया कि कर्नावत यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि हम तो बहुत दबा के प्रमोशन करते हैं पैसे लेके, तो बेस्ट थोड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे बताया एडमिशन कैसे होता है। तो MHCET लॉ से एडमिशन होता है। फर्दर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे बाकी चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने देखे थे अभी। हाँ, तो ये रहे फिगर्स। ये द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर बैच शोज दैट द हाईएस्ट पैकेज इज 20 LPA। हाईएस्ट पैकेज इज 20 LPA एंड द एवरेज पैकेज इज अबाउट 10 LPA। ठीक है, यहाँ पे 20 एंड 10 बोला है। अब इसकी क्या रिलायबिलिटी है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे LPT की वीडियो आ जाती है ब्यूटीफुल सी। तो अब इस वीडियो को हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। तो वीडियो का मैं आपको एक सेगमेंट दिखा देता हूँ जो काम का है, उसके अलावा तो कुछ भी काम का नहीं है वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो के अंदर वही सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पे हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। LPT वाली दीदी दिख रही है तुमको, दीदी ने बोली है जो भी बात बोली है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनकी जो एवरेज सैलरी मिली है फ्रॉम ILS इज 15 to 20 lakhs एवरेज सैलरी। ऊपर थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था हाईएस्ट 20 है, तो एवरेज 15 होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये वाली मैथ्स तुमको अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, 1-2 साल में आ जाएगी। जीएलसी मुंबई अगेन MHCET से एडमिशन लेता है, बहुत ज़्यादा कम सीट्स होती हैं, इंडिया का ओल्डेस्ट कॉलेज है। ये मेरा सेकंड कॉलेज था इस लिस्ट के अंदर। इसका जो इन्होंने दिखाया है एवरेज सैलरी दैट इज 16 to 22 lakhs। ये बात श्योर है कि 22 lakhs इनका हाईएस्ट पैकेज था ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज 2024 का जीएलसी मुंबई का वॉज 22 lakhs, विच वॉज वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं, इनकी फीस बहुत ही कम है, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी जगह पे सिचुएटेड है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए तुम इनको कंसिडर कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं डायरेक्टली टू द लास्ट कॉलेज एंड दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे जब आप जाओगे तो वहां पे भी आप प्लेसमेंट ब्रोशर पे जैसे ही क्लिक करते हो, प्लेसमेंट ब्रोशर, प्लेसमेंट रिपोर्ट की जगह पे प्लेसमेंट ब्रोशर खुल जाता है। प्लेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे भी नहीं डली हुई है, तो हमारे पास कोई भी कॉन्क्रीट फिगर नहीं है, लेकिन एक बेसिक गूगल करने पे पता चलता है 8.5 LPA इनका एवरेज प्लेसमेंट है। लेकिन इस सोर्स पे बहुत ज़्यादा आप रिलाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये शिक्षा पे डिस्प्लेड है। शिक्षा क्या करता है, वो अलग अलग स्टूडेंट से बातचीत कर लेता है और उसके बाद अपना एक क्यूमुलेटिव फिगर को रिलीज कर देता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है ये सोर्स भी। लेकिन आप BHU को फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। CUET से एडमिशन लेता है, CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर लो। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो, क्लाट अच्छा नहीं हुआ है तो, सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, फीस भी बहुत ज़्यादा कम है। लास्टली यही बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में है, तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। और किसी भी क्वेरी क्वेश्चन के लिए तुम लोग कमेंट लिख सकते हो या मेरे को डायरेक्टली रीच कर सकते हो। 1-to-1 हम लोग बातचीत कर सकते हैं अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है इन रिलेशन टू एनी कॉलेज इन इंडिया, तुम इस साल एडमिशन लेने वाले हो तो।